पिछले पार्ट में हमने देखा कराची का शहर खून और खौफ के साए में था और एक ऐसा अफसर सामने आया जो दुश्मनों के लिए मौत बन गया। और अब आगे की कहानी, जहां जंग और भी खतरनाक होने वाली थी। Before a 300 kg bomb blast rocked the house of SSP CID Chaudhry Aslam Khan. धुन छटने के बाद असलम ने मीडिया के सामने आकर कहा, ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। 2001 का कराची एक नई आग में जल रहा था। अब सिर्फ गैंग्स और माफिया का खौफ नहीं था, शहर में एक और बड़ी कुव्वत आ चुकी थी, तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। कराची अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये बन गया था एक जंग का मैदान। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस जंग को लड़ने के लिए एक ऐसा अफसर चाहिए जो ना ख़रीदा जा सके, ना डरे। और सबके जहन में एक ही नाम आया, चौधरी असलम। उन्हें सीआईडी कराची में स्पेशल टास्क दिया गया, तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जंग। असलम की कमांड में सीआईडी ने एक के बाद एक ऑपरेशन किया। कराची के हर कोने में तालिबान ने अपने लोग बिठा दिए थे। कभी बस पर ब्लास्ट, कभी पुलिस स्टेशन पर हमला, कभी मासूम लोगों की कत्लो गारत। लेकिन असलम कहते, ये लोग मासूमों के पीछे छुपते हैं, लेकिन मैं उनके घरों तक पहुंचकर उन्हें पकड़ूंगा। और उसने वाकई ऐसा किया। ऑपरेशन के दौरान असलम खुद फ्रंट लाइन पर होता, अपनी टीम को मोटिवेट करता और अक्सर कहता, जो शहीद होगा उसका मुकाम हम सबसे ऊंचा मानेंगे, हम डर कर नहीं जीते। उन्होंने तालिबान के कई कमांडर्स को कराची से पकड़ा और जेल भेजा। कई सुसाइड बॉम्बर्स को उनके मिशन से पहले ही इनकाउंटर में ख़त्म कर दिया गया। मीडिया में हेडलाइंस चलती, सीआईडी कराची ने फिर एक बड़ा टेररिस्ट गिरफ्तार कर लिया। और इस हर कामयाबी के पीछे एक ही नाम होता, चौधरी असलम। मगर इस जंग की सबसे बड़ी कीमत असलम ने अपनी पर्सनल लाइफ से चुकाई। 2001 के बाद कराची में अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता था तो वो था एसएसपी चौधरी असलम खान। एक ऐसा अफसर जिसने अपने इनकाउंटर्स, अपनी ऑपरेशंस और अपनी हिम्मत से शहर के लोगों का दिल जीत लिया। कराची के लोग कहते, असलम ने हमें सांस लेने का वक्त दिया, वरना हम सिर्फ खौफ में जीते। उनके इनकाउंटर्स एक तरफ मीडिया के लिए हेडलाइंस होते और दूसरी तरफ लोगों के लिए उम्मीद। लेकिन हर हीरो की कहानी में कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और चौधरी असलम भी इनसे बच नहीं सके। कुछ लोग कहते कि असलम के इनकाउंटर्स प्लान होते थे और कुछ कहते कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने के लिए पुलिस के रिकॉर्ड मैनिपुलेट करता। असलम को पता था कि उसके दुश्मन गैंग्स या तालिबान नहीं, बल्कि कुछ सियासतदान और कुछ पावरफुल लोग भी हैं। यही वजह थी कि एक तरफ लोग उन्हें शेर कराची कहते और दूसरी तरफ उनके दुश्मन उनका खून पीने को तैयार बैठे होते। कामयाबियों और कंट्रोवर्सीज का ये मिक्स असलम की ज़िंदगी का असली रंग था। एक तरफ वो कराची के लोगों के लिए मसीहा था, दूसरी तरफ पावर कॉरिडोर्स में उनकी हिम्मत एक ख़तरा बन गई थी। उस वक्त तालिबान के कमांडर्स एक ही बात कहते, जब तक असलम जिंदा है कराची हमारा किला नहीं बन सकता। उन्होंने फैसला किया चौधरी असलम को ख़त्म करना होगा। और फिर आया 9 जनवरी 2014। दोपहर का वक्त था। असलम अपनी गाड़ी में क्लिफ्टन से डिफेंस की तरफ जा रहे थे। उनके साथ 2 गार्ड्स भी थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक आम थी, लेकिन एक गाड़ी उनके पीछे चल रही थी जिसमें मौत बैठी थी। एक शदीद सुसाइड ब्लास्ट, असलम की गाड़ी हवा में उछलकर राख बन गई। 2 गार्ड्स शहीद हुए और चौधरी असलम, कराची का शेर, अपनी ड्यूटी देते देते शहीद हो गया। एक तरफ दुश्मन खुश था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मर गया, लेकिन दूसरी तरफ कराची के लोगों के दिलों में एक नारा गूंज रहा था, शेर कराची हमेशा जिंदा रहेगा। ये थी एसएसपी चौधरी असलम खान की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।